जय श्री राम। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं श्री राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी की वानर सेना के साथ। हनुमान जी की सेना को हम थोड़े से केले मतलब जल तो नहीं सिर्फ पान करा रहे हैं केलों का, ताकि थोड़ा इनकी सेवा भी हो जाए और मन प्रसन्न हो जाए। कभी कभी लाइफ में जिनसे एक्सपेक्टेशंस हो उनके लिए कुछ करने के बाद में जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो बहुत दुख होता है। और इस तरीके से किसी की सेवा, अनएक्सपेक्टेड सेवा करने से जो सुख मिलता है या जो आनंद मिलता है उसकी भी कोई सीमा नहीं होती, वो प्राइसलेस होता है। तो बस यही बिना एक्सपेक्टेशन के आप करके देखिए, कभी गाय की, कभी बंदर की, कभी कबूतर की सेवा, तो आपको भी जो परम सुख प्राप्त होगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी। तो चलिए, ये बच्चे आ गए हैं हमारे सूरज कुंड। पहले ये कि बैक वॉक कर रहे हैं, चल के देख रहे हैं कि कैसा लगता है। और अब यहाँ सारा एंटरटेनमेंट अपना वॉकिंग का पूरा करने के बाद में अब जा रहे हैं ये अपने वही पुराने जाने पहचाने पथरीले जंगल वाले रास्ते पर ट्रैकिंग करते हुए, ताकि आगे रिजॉर्ट के लॉन में जाके जो मस्ती करते हैं ना वो कर पाएँ। ले रही हूँ। आ रही हूँ। हाँ तो जी हम पहुंच चुके हैं आगे। तो यहाँ पर देख डॉगीज और उनके छोटे छोटे बेबीज हैं यहाँ पे। तो जंगल वाला सारा रास्ता क्रॉस करके अब हम आ चुके हैं यहाँ पर सूरज कुंड थाने के पास में, जो सूरज कुंड डिस्पेंसरी है वहाँ पर। तो ये जो डिस्पेंसरी है यहाँ पर बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था कि अलग अलग तरह के जो लोग नशे करते हैं उन नशों से होने वाले नुकसान के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में, और ये बताया गया कि इस तरह की चीज़ों को लेने से 4000 से ज़्यादा तरह के पॉइजन्स हमारी बॉडी में पहुंचते हैं और जिनसे हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और अगर आपकी जानकारी में भी कोई इस तरह की किसी गलत आदत का शिकार है, आपकी हाउस हेल्प, आपके नेबर्स, कहीं पर भी, और आपको लगता है कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसमें जो नंबर, हेल्पलाइन नंबर, क्विट लाइन नंबर जो लिखा हुआ है, आप उसको शेयर कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं, ताकि किसी के परिवार की मदद हो, कुछ और पॉजिटिव काम हो जाए, विदाउट एक्सपेक्टेशन वर्क हो जाए, जिसको करने के बाद आपको और खुशी मिले। मैंने तो कभी देखा ही नहीं है बेनियन का ट्री। ये तो उसके डाली लटकी होती है ना। यस। अरे बनियान पहने तो अपनी बनियान उतार के उसको पहना देना। खत्म। उसको बहुत सारी बनियानें ऑलरेडी पहना रखी हैं। वो पेड़ जमीन के अंदर कब धसेगा? तो ये तो हम सब जा रहे हैं अब आगे रिजॉर्ट की तरफ। तो ये जो सामने 4 मीनार है, अब तो आप सब भी इसको जान पहचान गए होंगे मेरी तरह। तो बस इसको क्रॉस करने के बाद में लॉन का गेट आएगा और जहाँ से हम लॉन में एंट्री लेंगे। और इस वक्त जो हम घर से लेकर आते हैं, ये बच्चों के पास जो बैग्स आप देख रहे हैं, इन बैग्स में होती हैं वाटर बॉटल्स। और अगर हमें मंकीज़ को या कबूतर्स को कुछ खिलाना होता है तो वो होते हैं। फ़िलहाल तो लक्ष्य के पापा ने इन सब में, इस रेड बैग में तो रखे हुए हैं वाटर बॉटल्स हैं और बच्चों के लिए चीज़ बॉल्स रखे हुए हैं ड्राई लिप्स वाली लोकेशन पे। और यहाँ देखिए कूड़े वाले भी आए हैं हमारे साथ। एक कूड़े वाले ये रहे और बाकी छोटे छोटे कूड़े वाले बाकी सब आ रहे हैं। हाँ, ये कूड़े वाले छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास। ये सारा कूड़ा कचरा साफ कर देंगे यहाँ का। कचरा साफ करने आए हैं। ये देखो पौधों की खाद बनाने जा रहे हैं। कूड़े वाले बने पड़े हैं। कूड़े वाले बड़े साहब ने हमको ये काम दिया है। चलो शुरू हो जाओ। ये जो बाल मजदूरी आप लोग कर रहे हैं, इसके कुछ चार्जेस मिलेंगे? फ्री में चल रही है? फ्री फ्री फ्री। ओहो, इसके कौन सी जनता? पता नहीं। नीचे के ना उठाया, वो मट्टी उसके मुंह पे जा रही है। कैसे उठा रही है? बिल्कुल नीचे ऊपर ऊपर भी उठा, बिल्कुल ऐसे कूड़े के साथ उठाती है। आप हंटर लेके इनसे कूड़ा उठवा रहे हो हैं?
यहाँ से बस इधर आप हंटर के साथ कूड़ा भरवा रहे हो बच्चों से? हाँ। इतनी भर भी गई है, कितनी सारी भर गई और मेरी बड़ी है लकड़ी है। अच्छा, अगर आप भी ऑर्गेनिक खाद अपने प्लांट्स के लिए बनाना चाहते हैं तो इस तरह की ड्राई लीव्स हों या आपके खुद के घर के प्लांट्स में अगर इकट्ठी हो गई हों तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। इन लीव्स को अच्छी तरीके से 1 या 2 दिन धूप में सुखा लीजिए और फिर इनमें गाय का गोबर मिक्स करिए। जितनी लीव्स हैं उससे लगभग डबल आप गोबर मिक्स करिए और उसके बाद उसमें सब्जियों और फलों के छिलके डालिए और उसमें बड़ा गार्बेज बैग लेके सॉल्ट के साथ इन सब चीज़ों को मिक्स करिए और गार्बेज बैग को 15 से 20 दिन के लिए ठंडी जगह पे रख के भूल जाइए। और हाँ, चाय पत्ती तो मैं बताना ही भूल गई, उसमें चाय पत्ती भी अपनी यूज़ की हुई चाय पत्ती आप उसमें ऐड करिए। इसे 20 दिन के बाद जब आप उसे खोलेंगे तो उसमें आपके प्लांट्स के लिए ऑर्गेनिक खाद तैयार होगी बिल्कुल मुफ्त में। तो आप उसको अपने प्लांट्स में लगाइए या छिड़काव करते रहिए टाइम बाय टाइम, तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं तो बच्चों को अब किसी न किसी काम में तो लगाना पड़ेगा। तो आप भी अपने घर में या घर से बाहर भी अगर आप शॉपिंग के लिए भी जाते हो तो अपने बच्चों की हेल्प लेना ना भूलें या कोशिश करें कि बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। पापा नहीं। अरे कुछ नहीं कह रही, कासगंज से। अरे कुछ नहीं कहेगी। पापा नहीं। अरे मैं पापा थोड़ी है। पापा ले चलो, उड़ा दिया उड़ा दिया। भर गई, ये भरो। तीनों बच्चों ने मिल के सबने लीव्स इकट्ठे करे। एक स्पिरिट भी अंदर जागी कि ताऊ जी के लिए कुछ करना है। अब हम ताऊ जी के लिए कुछ करेंगे तो शाबाशी मिलेगी, ताऊ जी बहुत खुश होंगे। तो और बच्चों को वैसे भी छोटे छोटे कामों के लिए आप शाबाशी देते रहें, छोटे छोटे उन्हें अचीवमेंट्स मिलते रहें। तो बस फिर बच्चे देखिए कितने जोश के साथ बड़े से बड़ा पहाड़ भी पार कर जाएंगे। लेकिन पापा तो कुछ नहीं करना, ताऊ को करना है। सारे हमसे मेहनत करवाते हैं इतनी। सारे तुमसे मेहनत करवाते क्योंकि तुम भंगल हो ना। अच्छा, बाल मजदूर बड़ा कर रही है मम्मा। तो आप ये भी तो कर रही है मैं स्पेशल। हाँ, दोनों बहनी। तान्या को भी बुला लो। तान्या को तान्या को तो खुद संभालना पड़ता है, उसके बाद में समझ लेंगे। हाँ, तुम पापा के लिए बोलो तुम मैं भी हेल्प करूँ तुम्हारी। मैंने भी थोड़ी बहुत हेल्प की और बच्चों के साथ हेल्प करके या फिर इस तरीके से वर्क में इन्वॉल्व होके ना उनके माइंड के बारे में भी पता लगता है कि क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आजकल उनके दिमाग में। लक्ष्य थोड़ा बड़ा हो चुका है पर फिर भी वो अपनी बहुत सारी बातें शेयर करता है, क्योंकि जब वो छोटा था तब भी मैं उसके साथ में टाइम स्पेंड करती थी इसी तरीके से। उसको एक हैबिट बन गई है कि अपनी चीज़ें शेयर करने की, कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, दोस्त कैसे कर रहे हैं उसके साथ में, पढ़ाई कैसी चल रही है या इन फ्यूचर उसके प्लान्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे तभी कर पाते हैं जब आप उनकी शुरू से हैबिट डालें। अब आप सोचें कि अभी तो बच्चा छोटा है, इससे क्या बात करूँ मैं और कैसे करूँ, इसकी और मेरे मतलब की कोई बात आपस में मैच करेगी नहीं, तो इनको अपने आप करने दो। और फिर सडनली जब बच्चा आपका 10-12 साल का होता है फिर आप सोचते हैं कि अब इसके साथ में इन्वॉल्व हो जाऊँ या मेरे साथ ये इन्वॉल्व हो जाए, तो अचानक से वो बॉन्ड डेवलप नहीं हो पाता है। बच्चे उतना आपके साथ नहीं खुल पाते, उतनी चीज़ें शेयरिंग नहीं कर पाते। और आजकल सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है उस हिसाब से तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ पेरेंट्स कम और फ्रेंड्स ज़्यादा बन के रहना चाहिए और रहना पड़ता भी है, क्योंकि पता ही नहीं कि बच्चे कब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब क्या करना, बैग तो भर गए, थोड़े से रह गए ना मेरा। अरे छोड़ ना। हाँ। इसका तो बहुत दीदी बैग भरवाओ, लाओ। इतना सारा है मेरा। नहीं, पहले समृद्धि का भरो। चल मैं समृद्धि का कैसे भरवा देगा, कैसा प्रिय। नहीं ज्यादा मत करो कि सबने देख जैसा कर लिया ऐसा हो जाएगा, नहीं तो सबका। अबे ये ना डंडी एक साइड रखो, इसकी वजह से जैसा देखा तो ऐसे पकड़ना है बस, तेरे को इससे ज्यादा भरना नहीं है। तूने ऐसे फाड़ दिया ऑलरेडी। अरे उसको भी तो दे, वो भी तो लगेगा तेरे करेगा। इतना सारा इधर भरा हुआ है, इसको
ये लो। पेरेंट्स को बच्चों के साथ पेरेंट्स कम और फ्रेंड ज़्यादा बन के रहना चाहिए, ताकि आप अपने बच्चों को सही रास्ते पे गाइड भी कर पाएँ और उनको अगर कहीं ज़रूरत है आपके सपोर्ट की तो आपका सपोर्ट भी उन्हें मिले। नाली का बह रहा है वहाँ पे, नाली का बह रहा है, उसमें जा सकते हैं वहाँ पे। आ जाओ। अबे वो एक सेकंड, ये अभी वो फाड़ चुके ना वो वाला बैग, ये सारा बर्बाद हो जाएगा, इससे ज्यादा मत भर, इधर दे। नहीं भरना, ये पहले रेड वाला इधर दे। समृद्धि का बैग नहीं भरो, वाला जो है ना केशव ने फाड़, इतना ही काफी है। ऐसे मत कर झटके, बच जाएगा। तेरे को पता है भी क्या उसका क्या करे उसने केशव ने, ये ऐसे बांध ले बस। योद्धा नहीं होते, फाइटर्स होते हैं। अच्छा हाँ, बहुत बुरी आवाज आई फट। लो लो एक खिलाड़ी घायल। खाने एक खिलाड़ी लंच ब्रेक कर आ हाथ धोने के लिए यहीं बिठा लो, पानी वानी पिलाओ, थोड़ा चिप्स खिलाओ, फुट मसाज करो, इस खिलाड़ी का उपचार करो। नहीं, अभी हम जाएंगे खाना खाने के बाद खाना कोयले वाले पेड़ पे। क्या लगी इधर? खाना खाना वहाँ देखो, वहाँ सामने दूर हट जा, मैं सामने देखूंगी। देखो, पे रेंज करके देखो। एक सबसे हम लोग तेरे वाले पेड़ पे वो जो गिरा हुआ है वहाँ पे चढ़ेंगे और तब तक चढ़ेंगे। ओहो, चढ़ना जरूरी है क्या आपको? हाँ, खिलाड़ी है हम। फ्रेम में आना होता है तो कैमरे के सामने आना होता है, पीछे से नहीं आते आप। हमें खतरे की जरूरत नहीं है, हम खतरों के खिलाड़ी हैं। अपन भी तो चढ़ते हैं पेड़ पे। ये अपन के लिए लास्ट टाइम दूसरा ये वाला खिलाड़ी, ये खिलाड़ी इंजर्ड हो गया था बेचारा। तुमने किया था, कूद गया बेचारा। तुमने किया था, तुमने ही पेड़ से खुदवाया था। 15 से बचाता रहूँ, या बैठ जा, नहीं, मेरे को यहाँ बैठ जा। पार्टी शुरू। हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, लग रहा है मुझे अभी अभी पार्टी शुरू हुई है। अभी तो नागिन डांस भी करोगे तो तीनों मिलके। हाँ, ओए ओए, कर ही लिया तो आप चाची ने कहा नागिन डांस कर दो। इस साइड करो। और कुछ नहीं आता? और भी आता है। हमने यहाँ काफ़ी देर बिताई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ दोपहर में जिस हिसाब से सन हो रखा है, ये सुबह के 8 बज रहे हैं लगभग, और इतनी ज़्यादा धूप हो चुकी है जैसे दोपहर हो रखी है। फिर भी हमारे जोश में यहाँ एंटरटेनमेंट करने के मूड में कोई चेंज नहीं आया। हम सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। लक्ष्य के पापा अपनी मस्ती में लगे हुए हैं बच्चों के साथ, मुझे अपनी वॉक करनी है या इधर उधर टहलना है, तो मैं अपने काम में बिजी हूँ। तो हम सब इसी तरीके से एक दूसरे को स्पेस देते हुए एक साथ हैं। सुनीता भास्कर है, वो बड़ी गंदी है। मैं जीप पे उसका बैलेंस नहीं बना सकती। हम तो तीनों इकट्ठे रखो ना अपने मुंह अभी मेरे को ऐसे करो। हाँ, ये में। बड़ी जल्दी खाने का शौक हो रहा था, उसको ध्यान नहीं किया उसको। भुक्कड़ है वो। खाने देता, वो भुक्कड़ है लड़की। काट के खाने देता। हाँ, सही बात है, काट के खाना। थोड़ी है खाना। लेकिन इतना नीचे से मैंने पहले मेरे साथ शेयर नहीं करोगी? हाँ? थैंक यू। ऐसे करो। कागज में टाइम देखना 10 बज गए पूरे इसमें। झूठ कह रहे हो। देख ले। कैसे तैयार करके दिखाओ अपनी। नहीं हुआ। काटे काटे पूरा काटे, चल सिखाओ। आता ही नहीं है। नहीं हुआ। आता ही नहीं ये बात है। तो ये देख, लकड़ी उठा ली, लकड़ी दे दे आराम से। ये लकड़ी सूख कर ली आराम से। पेड़ को मत मार देना बेचारे को, कुछ आता ही नहीं है हमारे। और क्या, अनाड़ी खिलाड़ी। ये क्या है ये? तू अनाड़ी मैं खिलाड़ी। इसी से कर ली, रुक जा। अबे ये भरा कर पाएगा चूचा। चूचा है ना? ये अनाड़ी मैं खिलाड़ी। मैं
अनारी तू पर पापा है। अबे अनारी तू नहीं है, वो है गाना गा रही ये बोलना है। तू अनारी मैं खिलाड़ी, ठीक है ये बोलना है। बोल तू अनारी। ये हेलीपैड है ना पास में, वहाँ जाएगा। इधर ही उतरेगा। हम सबकी लाइफ में इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन क्यों है? क्योंकि हम सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। इवन हम कुछ नहीं तो अगर अच्छे कपड़े भी पहनते हैं ना, तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हमारे फ्रेंड्स सब हमारी तारीफ़ करें। और बाई चांस अगर कोई तारीफ़ ना भी करे ना, तो हमारा मूड बड़ा ऑफ हो जाता है। डाउट होने लगता है खुद पर, क्या ये कपड़े मुझ पर ठीक नहीं लग रहे? क्या मैं आज मेरे लुक्स कुछ अच्छे नहीं है? क्या मैं आज ब्यूटीफुल नहीं लग रही? क्या? तो ये सारी चीज़ें सोचने की जगह ये देखिए कि कलर आप पे अच्छा लग रहा है, फिटिंग ओके है, ठीक है। बस अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है उसको पहन के, तो उस चीज़ को आप एंजॉय करिए। कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो खुद को अप्रिशिएट करिए। टुडे आई एम लुकिंग वेरी नाइस, वेरी प्रिटी, दैट्स इट। अगर आप सबसे इसी तरह की एक्सपेक्टेशन करते रहेंगे, ये तो मैंने कपड़ों का एग्जाम्पल दिया कि कोई भी आप काम करें, सपोज़ कुकिंग का ही लीजिए। मेरे हस्बैंड तो कभी तारीफ़ नहीं करते। गलती से अगर उनसे पूछ भी लिया जाए कि कैसा बना था, हाँ ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अगर थोड़ी सी तारीफ़ कर दी ना तो इनके दिमाग चढ़ जाएंगे कि बड़ा अच्छा कुछ करते हैं, तो इसीलिए वो लोग तारीफ़ करते नहीं। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग करने के बाद में सोचते हो अब हमारी तारीफ़ होगी, हमने तो बड़ा अच्छा किया। तो यार छोड़ो दुनिया की राय लेना। अगर आपने कुछ बनाया भी है, एक्सपेरिमेंट किया है, खा के देखा, अच्छा लगा, बस ठीक है। फिर खाने का मन करे दोबारा बना लेना। जिसको अच्छा नहीं लगा उसको मत खिलाना। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक है, तो फिर वेल्थ तो आपकी अपने आप ठीक हो ही जानी है। और अगर इन दोनों में से कुछ भी डिस्टर्ब है, मेंटली आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो फिर फिज़िकली आपको प्रॉब्लम्स महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आप फिज़िकली प्रॉब्लम में आ गए हो या फिर आपको हो रही है प्रॉब्लम, तो फिर जाहिर सी बात है आप दवाइयाँ, डॉक्टर, इन सब के पचड़े में पड़ जाओगे। वेल्थ के बगैर ये सारी चीज़ें थोड़ी ट्रीटमेंट देंगी आपको, तो आपकी वेल्थ भी जाएगी। सबसे पहले मेंटल हेल्थ, उसका ख्याल रखें, खुश रहिए। आपको कुछ अपने लिए करने का मन कर रहा है तो आप ज़रूर करिए, और छोटे छोटे अपने शौक टाइम पे पूरे करते रहिए, क्योंकि लाइफ एक ही मिली है। केयर योर सेल्फ ऑल्सो। तो प्लीज़ अपना भी ध्यान रखिए, जिससे कि आप खुश रहेंगे। अगर आप खुश रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप आसपास के लोगों को भी खुश रख पाएंगे। तो जी अब यहाँ चहलकदमी करने के बाद में ड्राई लीव्स सारी इकट्ठी कर ली हैं, बच्चों ने बैग्स में, हमने खूब सारी मस्ती कर ली है, और अब हम जा रहे हैं वापस फर्स्ट वाले एंट्री गेट पे, जहाँ से हम आए थे। पहाड़ वाले रास्ते से वापस जाएंगे, पहाड़ी रास्ते से ट्रैकिंग करते हुए, और घर पहुँचेंगे। और घर पहुँचकर फिर हम बनाएंगे अच्छी सी लस्सी, एक ठंडी ठंडी सी, और काटेंगे वाटरमेलन या मस्क मेलन, या फिर मैंगो शेक बनाएंगे, जिससे भूख और प्यास दोनों मिट जाएगी। फिर आगे के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आज संडे है ना, अपने लिए जीना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा एंजॉय करना है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और हाँ, अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो मेरे इस वीडियो में, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।